आज के इस सेशन में हम लोग फॉर्मूला एंड फंक्शन के इस सीरीज में आज हम लोग वीक डे के बारे में पढ़ेंगे। हम पीछे के वीडियो में आपको डेट के बारे में बताए हैं, मंथ के बारे में बताए थे, नाउ के बारे में बताए थे, डेट को कंबाइन करना हम आपको बताए हैं। ये पीछे को कैसे मंथ डे ईयर को आप कैसे कन्वर्ट करके आप फॉर्मूला तैयार करेंगे डेट फंक्शन के माध्यम से हम आपको बताए थे। और आज के इस सेशन में हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे वीक डे के बारे में। तो डेट फंक्शन के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जानेंगे कि सप्ताह का दिन आप कैसे जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब सप्ताह आपका स्टार्ट होता है, वीक आपका चालू होता है, तो हम लोग संडे से गिनते हैं। आप किसी को भी किसी रूप से आप बोले तो वो पूछेगा कि सप्ताह का कौन सा दिन है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली संडे से चालू करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो संडे हमारा 1 होता है और सैटरडे हमारा 7 होता है। तो वीक डे का मतलब ही होता है संडे 1 हो गया तो फिर मंडे 2 हो जाएगा, ट्यूसडे 3 हो जाएगा, वेडनेसडे 4 हो जाएगा, इसी तरह से सैटरडे आपका 7 हो जाएगा। ये हमारा वीक डे का कंसेप्ट रहता है। किसी भी सेंस में जब भी हम लोग चर्चा करते हैं कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा कैसे, तो हम लोग वीक डे निकालने के लिए या कोई भी दिन के लिए हम लोग 1 से यानी संडे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेट बनाए हैं। ये डेट को कैसे फॉर्मेट चेंज करेंगे हम आपको बताए हैं। थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं कि हम चाहें तो हमारा ये डेट है तो ब्लॉक बनाइए, आप यहीं पे जाइए और आप यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके यहीं पे लिखा हुआ है। आप इसी में अगर आप लॉन्ग डेट या जनरल डेट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। हम यहाँ से इसको वेडनेसडे मार्च का डेट लिए हुए हैं। ऐसे अगर आपको जनरल डेट रखना है तो आप शॉर्ट डेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा शॉर्ट डेट रहा, तो हम शॉर्ट डेट पे ही आपको वीक डे निकाल के बताते हैं। उसके बाद फिर उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले वीक डेट निकालने के लिए इक्वल टू लिखिए और वीक डेट लिखिए। वीक डे, जो ही वीक डे लिखेंगे यहाँ से लिखता है रिटर्न से नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाई द डे ऑफ द वीक ऑफ ए डेट। तो वीक डेट यहाँ से आप लीजिए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर कहता है तो हमको इस डेट का चाहिए, आप कॉमा दीजिए। रिटर्न टाइप कहता है तो रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट होता है, ये नहीं भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम अभी रिटर्न नहीं पास करते हैं। रिटर्न टाइप अगर पास करते हैं तो क्या होगा हम आपको बाद में बताते हैं। पहले सिंपल विदाउट रिटर्न टाइप पास किए हुए आप ब्रैकेट बंद कीजिए, आप इंटर मारिए। तो जो भी लिख के इंटर मारिए, ये देखिए आपका दिया, ये 4 दिया, मतलब 1 5 को आपका ये 4 होगा। तो 4 होगा कहने का मतलब क्या, कौन सा दिन हुआ? संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका मतलब है कि 1 5 2024 को वेडनेसडे होगा। अब इसको जानने के लिए सही है कि नहीं है, हम इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं यहीं पे। अब आप चलिए फिर वही आपको मोड नंबर फंक्शन में चलिए और नीचे से हम इसको चेंज कर लेते हैं। आप ओके कीजिए। ये देखिए तो हमारा वेडनेसडे दिखा। इसका मतलब है कि हमारे फॉर्मूला ठीक है। अब एक निकल गया वीक डेट, पकड़ के आप इसको नीचे की तरफ खींचिए तो सारा निकाल के देगा। ये देखिए 4 4 दिया, वेडनेसडे ठीक था। ट्यूसडे के लिए 3 दिया, तो ट्यूसडे 3 मतलब आप जोड़िए संडे, मंडे, ट्यूसडे। संडे 1, मंडे 2 और ट्यूसडे 3। इस तरह से देखिए संडे हमारा 1 हुआ, फिर मंडे 2 हो गया, ठीक है, 5 थर्सडे हो गया, 6 हमारा फ्राइडे हो गया और सैटरडे हमारा 7 हो गया। तो इस तरह से वीक डेट फॉर्मूला हमारा इस रूप से जनरली दिखा। अगर हम इसमें आर्गूमेंट पास नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये संडे समझता है। अब बगल में एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं जिसमें हम कोई आर्गूमेंट पास कर देते हैं। तो इक्वल टू लिखिए, फिर लिखिए वीक डे। आप यहाँ से फिर वीक डे लीजिए और ब्रैकेट दीजिए, तो किसका दिखाएगा? तो इसका, कॉमा। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप मांगता है। सपोज कीजिए कि 1 तो हमारा संडे होता है, हम यहाँ 2 लिख देते हैं। तो अब हमारा 2 को संडे से मान के चलेगा। 2 3 4 5 मैंने 7 था 8 हो जाएगा। इस रूप से आपका आर्गूमेंट पास करेंगे, उसके हिसाब से 1 1 लेके चलेगा। तो आप इसको ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर मारिए। ये देखिए एक कम गया, मतलब अब उसको जो 1 मान रहा था उसको अब संडे को 2 से लेके चलेगा। 2 3 हो गया। अब आप इसको खींच दीजिए,
उसके हिसाब से आप अगर आर्गूमेंट पास करते हैं तो जैसा आर्गूमेंट पास करेंगे उस दिन से उसको वीक डेट मान के चला। किसी को कोई चाहता है कि हमको मंडे से हो, कोई चाहता है ट्यूसडे से हमारा वीक डेट चालू हो, कोई चाहता है थर्सडे से हो, किसी डेट से जो जैसे चाहता है वो वीक डेट के अंतर के हिसाब से यहाँ पे आर्गूमेंट पास करेगा। तो इस टाइप से हमारा वीक डेट निकल गया। अब हम इसको चाहते हैं डे में बदलना। यहाँ हम एक तो बनाए हैं पहले से, लेकिन ये जो निकाला वो किस टाइप से है तो हम यहाँ लिखे हैं डे इन वर्ड, इसको डे में बदलना। तो एक टेक्स्ट फंक्शन होता है, टेक्स्ट फंक्शन का क्या काम है कि वो नंबर को कैरेक्टर में बदलता है। तो थोड़ा सा लिखिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए, आप ब्रैकेट दीजिए। अब कहता है वैल्यू, तो वैल्यू मतलब इसका, और फॉर्मेट टेक्स्ट में डबल कोट्स में हम 1 2 3 डी देते हैं। सपोज कीजिए कि 3 डे दे के आप ब्रैकेट बंद कीजिए और आप इंटर मारिए। ये देखिए हमारा WED ही दिया, मतलब 3 अक्षर दिया। फिर हम F2 करते हैं, इसमें एक और D बढ़ा देते हैं, तो जितना भी आपको टेक्स्ट चाहिए उसमें का है वो आपको सारा दिखेगा। ये देखिए हमारा वेडनेसडे आ गया। अब हम इसको पकड़ के हम लोग इसको खींच देते हैं। ये देखिए हम जो यहाँ पे पहले से निकाल के रखे हैं या डेट बना के रखे हैं उसी डेट से हमारा भी दिया। वेडनेसडे, यहाँ देखिए ट्यूसडे, तो ये भी देखिए ट्यूसडे हुआ। फिर ये संडे, मंडे, तो उसके हिसाब से देखिए या मंडे हो गया आपका। तो इस रूप से हमारा यहाँ पे देता है। ये देखिए हमारा पहला वाला यहाँ पे देखिए ये संडे है, ये हमने आर्गूमेंट पास किया था उसके हिसाब से चेंज है। तो हमारा पहले वाले को लेके चलिए, तो ये देखिए संडे दिखाया, 2 वाले में मंडे दिखाया और 7 वाले में हमारा सैटरडे दिखाया। तो इस टाइप से आप आर्गूमेंट अगर नहीं पास करते हैं तो हमारा ये काम करके देता है। अब हम इस फार्मूला का यूज क्यों करेंगे, वीक डे क्यों जानेंगे। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिखा है वर्किंग डे और नॉट वर्किंग डे। हम चाहते हैं कि सप्ताह में 2 दिन छुट्टी, सैटरडे और संडे छुट्टी होता है, यह मानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि संडे और सैटरडे को हमारा नॉट वर्किंग डे शो करे, इसके अलावा वर्किंग डे हमको शो करे, तो वीक डे हम लोग जान ही गए हैं। तो इसमें हम लोग इफ फॉर्मूला पास करेंगे। इफ मतलब अगर आप जानते हैं, पहले भी आप इफ हम पढ़ाए हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा काम करेगा, नहीं तो ऐसा काम करेगा। नेस्टेड इफ भी हम बताए हैं, तो उसी का यूज करके हम आपको नेस्टेड इफ फॉर्मूला का यूज करके हम आपको इससे बताएंगे कि किस दिन हम छुट्टी चाहते हैं, किस दिन वर्किंग डे, वीकेंड डे कहिए या वीक डे कहिए, इस रूप से हम चाहते हैं। तो चलिए इक्वल टू लिखते हैं, फिर लिखते हैं इफ, ब्रैकेट दीजिए। अब यहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट पूछता है ट्रू वैल्यू, तो इसमें लगाइए वीक डे, WEEK वीक DAY, वीक डे लगाइए, ब्रैकेट दीजिए। तो ब्रैकेट किसका निकालेगा, तो इस डेट का। इसको बंद कीजिए। अगर बराबर इसके 1 हो जाए तो कॉमा, फिर लगाते हैं, क्या लिखेंगे, अगर 1 आ जाए तो लिख देते हैं, सपोज कि आप जो शो करिए, हम लिखते हैं नॉट वर्किंग डे, इस दिन हमारा काम नहीं होगा या हमारा छुट्टी रहेगा। फिर लगाइए, फिर करिए इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट दीजिए और वही बात वीक डे लिखिए, वीक डे लिखिए। अब फिर ब्रैकेट दीजिए, किसका, इस सेल का। ये बराबर अगर फिर से 7 हो जाए, मतलब सैटरडे हो जाता है अगर आपका, ठीक है, सैटरडे अगर हो जाता है कॉमा, तो फिर ये शो करेगा नॉट वर्किंग डे, नॉट वर्किंग डे, ये लिखिए। और हम जानते हैं कि रेस्ट जो बचेगा उसके लिए हम चाहते हैं शो करे वर्किंग डे, वर्किंग डे शो करे। और इस ब्रैकेट को बंद कीजिए, और जितना आप इफ खोले हैं उतना इफ बंद होता है, तो 2 इफ हम बंद करेंगे। बहुत आसान तरीका है। हमने लिखा कि अगर हमारा डे 1 हो तो नॉट वर्किंग, या डे हमारा 7 के बराबर हो तो नॉट वर्किंग डे, और रेस्ट जो बचेगा उस दिन हमको काम पे जाना है, यह हमारा वर्किंग डे कहिए। जो ही लिख के आप इंटर मारेंगे, ये देखिए हमारा इस रूप से फॉर्मूला आपको आया। तो ये आपका यहाँ पे निकाल के दिया वर्किंग डे और नॉट वर्किंग डे। अब आप इसको पकड़ के खींच दीजिए,
जो ही पकड़ के आप इसको खींचेंगे तो ये देखिए आपको स्टॉप से निकाल दिया। ये देखिए जिस दिन हमारा वर्किंग डे मतलब 4 वेडनेसडे था, वर्किंग डे है, नॉट वर्किंग डे मतलब 1 है मतलब संडे है, तो हमारा उस दिन वर्किंग डे नहीं रहेगा। फिर हमारा यहाँ पे सैटरडे है मतलब 7 है, तो 7 को यहाँ पे हमने दिया नॉट वर्किंग डे। तो इस तरह से हम लोग वीकडे फंक्शन का यूज करके आप फॉर्मूला को तैयार भी कर सकते हैं, आपको जैसे निकालना होगा। तो इस टाइप से वीकडे फंक्शन को यूज करते हुए भी हम लोग चाहें तो यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग को किस टाइप से काम करता है। तो दोनों तरह से बताएं, आप वीकडे में आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डे में अगर चाहेंगे तो टेस्ट लगा के कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग पास कर सकते हैं। तो डेट फंक्शन के इस सीरीज में आज हम लोग आपको वीकडे के बारे में बताएं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।